हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज सीखते हैं टैली प्राइम में टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या है और कब काटा जाता है और क्यों काटा जाता है। टैली प्राइम में टीडीएस की एंट्री करने से पहले टीडीएस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप टीडी अगर आपका टीडीएस कटा है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस का फुल फॉर्म है कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। नाम से ही पता चल जाता है कि टाइप हमारा क्या है? टैक्स है। टैक्स हमेशा हम टैक्स पे हमेशा टैक्स पे हमेशा टीडीएस कटा जाता है। तो टैक्स डिडक्ट होगा होगा किस पे? सोर्स पे। सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? मीन्स के इनकम पे किसी की इनकम पे की जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो रही है, वही वही पे टैक्स चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, जैसे कि अगर आप कोई कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी जॉब करते हो, तो जो आपका ओनर है, जब आपको सैलरी देगा, वो आप वो पहले ही टैक्स काट लेगा। उसके बाद आपके अमाउंट बनेगी, वो आपको अमाउंट दे देगा। आप तक अमाउंट आने से पहले उस पे टैक्स कटा जाता है। वही हमारा टीडीएस है। टीडीएस हम हमारे इनकम इनकम पे लगता है। के इनकम के सोर्स पे हमारे कौन इनकम इनकम के सोर्स कौन कौन से हमारे, जैसे कि सैलरी है। सैलरी पे टीडीएस करता है। बैंक इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पे भी टीडीएस चार्ज होगा। कमीशन पे अगर आप कहीं भी जॉब करते हो और कमीशन मिलता है, तो उसकी एक लिमिट होती है। उससे वो लिमिट से क्रॉस हो जाएगा तो आपको उस पे टीडीएस लगता है। प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फी पे भी टीडीएस कटा जाता है। प्रोफेशनल फी आप प्रोफेशनल फी देते हो, तो उस पे भी उसके भी एक लिमिट होती है। जैसे कि आप किसी को पेमेंट 30,000 से ज़्यादा दे देते हो पूरे साल में, तो उस पे उसके ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है। टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस पे भी टीडीएस काटा जाता है। टेक्निकल सर्विस देते हो, तो उसकी उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे कि 30,000 से जास्ती आप किसी को पेमेंट दे देते हो, कि जैसे कि एक पूरे साल में, तो उस पे भी टीडीएस लगता है। रेंट पे भी टीडीएस लगता है। इस तरीके से आपको कहीं से भी इनकम जनरेट होगी, तो उस पे भी टीडीएस उस पे भी आपको टैक्स देना होता है। हम आज एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि आप कई कंपनी में जॉब करते हो, जैसे कि XYZ कंपनी में आप जॉब करते हो। हमारे एम्प्लॉय का नाम है रवि। उसमें 50,000 की सैलरी उसको मिलती है। उस पर टीडीएस काट के 5% टीडीएस काट के उसको 40,000 रुपये 45,000 रुपये उसको पेमेंट मिलेगा। तो उसके बाद जो भी उसका पेमेंट होगा, वो अब उसके खाते में जमा हो जाएगा। उस पर जो 5% टीडीएस कटा, जब उसको आईटीआर फाइल करेगा, तो उसको उस टाइम जब उसका पूरा इन्फॉर्मेशन वो दे देगा, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बाद उसको रिबेट मिलता होगा तो उसको मिल जाएगा। उसके लिए उसको आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय उसको एक फॉर्म देना होगा। उसका फॉर्म का नाम है फॉर्म 16। टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इश्यू होगा और उसका फॉर्म का नाम है फॉर्म 16। इस तरीके से हम, जैसे कि हम अदर सोर्सेज, ये तो हमारा हो गया सैलरी पर्सन का। ये अदर सोर्सेज इनकम होती है, तो अदर सैलरी होगी। तो जैसे कि हमारा बैंक में हमारे 5 लाख की एफडी की, उस पर 6% हमको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि 30,000 रुपये हमको इंटरेस्ट मिला, उस पर भी टीडीएस कटता है। टीडीएस कटता है। ये टीडीएस फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होता है। सीनियर सिटीजन टीडीएस पे भी इंटरेस्ट मिलता है।
उस पर भी टीडीएस नहीं लगता है, और घरेलू लोगों पे भी टीडीएस नहीं लगता है। इस टीडीएस से बचने के लिए उनको बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना था। वो फॉर्म का नाम होगा 15G। लगना पड़ता है, जिसे वो टीडीएस से बच सकते हैं। अगर और बाकी कोई कस्टमर उसके बाकी कोई भी कस्टमर को टीडीएस देना होगा। बैंक कस्टमर को टीडीएस काट के देता है, और टीडीएस टैक्स डिडक्ट सर्टिफिकेट इश्यू करता है। उसका नाम टीडीएस टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इश्यू, उसको फॉर्म 16A कहते हैं। मीन्स के सोर्स में जब सैलरी लगती है, सैलरी पे हमको टीडीएस लगता है, तो उसमें फॉर्म 16 इश्यू होता है। जब अदर सोर्स ऑफ सैलरी में हमको फॉर्म 16A मिलता है, इश्यू होता है। कस्टमर बाद में आईटीआर फाइल फॉर्म करेगा, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर कोई भी तरीके से उसको रिबेट मिलता होगा तो उसमें रिबेट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। What is TDS? TDS is process to implemented by the Indian government to collect the टैक्स एट द सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स कहीं भी जो जगह से आपको सोर्स मिलता है इनकम का, उस पर टीडीएस काटा जाता है। कोई भी पर्सन टीडीएस काट नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल से हम सीखते हैं कि आपकी कोई कंपनी हो या फर्म हो तो आपने एक TAN नंबर के लिए हमने लिया होगा। जिसके पास भी TAN नंबर होगा, केवल वही लोग एलिजिबल होते हैं टीडीएस काटने के लिए। टेन का फुल फॉर्म होता है टेन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्ट एट कलेक्ट अकाउंट नंबर। ये कहाँ से अब इश्यू होता है? बाय गवर्नमेंट। इश्यू कहाँ से होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इश्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने दिया हुआ है, इस तरह से उसका सैंपल दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट फोर लेटर होता है हमारे, वो अल्फ़ाबेटिक होता है। बीच में 4 जो 5 लेटर होते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, और लास्ट में वो हमारा अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है। ये हमारा टान नंबर है। इस तरह से हमका टान नंबर इश्यू होता है। इसमें गवर्नमेंट इनका टीडीएस सोर्स स्लैब के सेक्शन के गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इस तरह से स्लैब होता है। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है। गवर्नमेंट इश्यू जैसे कि 192 का सैलरी ले गया, डिस्क्रिप्शन 192A का टीडीएस ऑन पीएफ विड्रोवल, वो सभी पूरा चार्ट दिया है। उसमें से हम एक लिमिटेड सोर्स पे हम बात करेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब। जैसे सेक्शन 192 सैलरी पर्सन, उस पर थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख तक लिमिट होगी। उस पर टीडीएस 10% लगे। 194H कमीशन पे 15,000 पे 5% लगे। थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी लिमिट ओवर हो जाएगी, उसके बाद 5% लगे। 194A इंटरेस्ट ऑफ बैंक से हमको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 10,000 से ज़्यादा होगा तो उस पर 10% टीडीएस कटेगा। 10% टीडीएस कटेगा। और टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो उसमें टीडीएस नहीं लगता। टीडीएस टीडीएस टैक्स नहीं लगेगा। जैसे टीडीएस ऑन सैलरी, जैसे अप टू 2.5 लाख होगा तो उस पर इनकम टैक्स स्लैब टीडीएस नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो उसमें 5% टीडीएस लगे। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगे। 5 लाख से 1 रुपया ज़्यादा होगा, 5 लाख रुपये 10 लाख तक 20% टीडीएस कटेगा। और अप टू 10 लाख से अब होगा तो 30% टीडीएस लगेगा। ये तो हो गई हमारी टीडीएस का इंफॉर्मेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में टीडीएस की एंट्री टैली प्राइम में किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। धन्यवाद।